पुलवामा जो वाक़या हुआ था उसके बाद में भारत ने एडवेंचर किया, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया था। यकीनी तौर पर अभी भी भारत कुछ इसी तरह का एडवेंचर का या मिस एडवेंचर का सोच रहा है। हमने सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक को भी आगाह कर दिया, दोस्त ममालिक को भी आगाह कर दिया है। पाकिस्तान के रोल को आप किस तरह देखते हैं इस सिचुएशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि मैं अपने मीडिया को खिराज तहसीन पेश करूंगा जिसने इंतहाई मुतबराना और जिम्मेदाराना जो है वो रिपोर्टिंग की, हकीकत के ऊपर मबनी, बजाय इसके कि यहाँ भी लोग आए। अभी डॉक्टर मारिया ने बड़ा कंपोज जवाब दिया, इसी तरीके से एम्बेसडर साहब बैठे हैं। आई एम श्योर कि ये सब तमाम लोग बड़े सीजन लोग हैं। हमारे यहाँ कोई हैजानी कैफियत नहीं आई, जबकि उसके बरक्स जो है भारतीय, आप देखिए कि वो उनके मुंह से झागे निकल रही हैं। और हद ये है कि जनरल बख्शी जैसे लोग जो है वो अपना जहनी तवाज़ुन ही खो बैठे हैं, और बिल्कुल उनके जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे वो बावले हो चुके हैं। और मतलब इंसान और जानवर में फर्क होना चाहिए। आप इंसानों की तरह गुफ्तगू करें बजाय जानवर की तरह भौंकने के। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी ये सोचना चाहिए। दूसरी जानिब जो है मीडिया बार बार कह रहा है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान पर हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मीडिया ने क्या इस चीज को गौर किया है कि पाकिस्तानी फौज इस टाइम पे प्रोफेशनलिज्म में दुनिया की नंबर 1 फौज तस्वर की जाती है बकौल इंटरनेशनल सर्विस के? क्या मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने इस चीज का जो है वो जायजा लिया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की 7 बड़ी एयरफोर्स और 7 प्रोफेशनल एयरफोर्स में शामिल होती है? इंडिया ने इस बात के ऊपर जायजा लिया है कि उन पाकिस्तान की बहरिया की तारीफें करते इंडिया का नेवल चीफ थकता नहीं है? तो फिर कौन सी जो है वो जंग वो लड़ना चाह रहे हैं? एक ऐसी जंग जिसके अंदर वो, अगर ये कश्मीर की बात कर लें, जहां उन्होंने पिछले कई सालों के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया, तो उसके मुकाबले में वो क्या समझ रहे हैं कि लोग उनको फूल देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मकसद ये है कि बुरहान वानी तो रोजाना पैदा होंगे, लेकिन ये कश्मीरियों का हक बनता है आर्टिकल 4A यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक। इसलिए दूसरी बात जो है वो आप देख लें कि 9 लाख फौज मौजूद है। 4 ब्रिगेड फौज अभी चंद दिन कबल इस ड्रामे से पहले 4 उन्होंने ब्रिगेड फौज यानी कि 1.25 डिवीजन फौज जो थी वो वहां मजीद कुमक के तौर पे भेजी। पुलिस वहां मौजूद है। तो फिर क्या वो वजह है कि उसके बावजूद ये फेलियर हो गया? नंबर 1, ये बात उनको कांग्रेस के लोग जो है वो भी पूछ रहे हैं। दूसरी बात, हमारी कौम का मिजाज है। आप देखिए कि पाकिस्तानी कौम जिसके अंदर मुतजाद सोच जो है अपने इदारों के हवाले से पाई जा रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा मामला कुफर के साथ आता है, पाकिस्तानी कौम एक दफा फिर मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म हो गई है और हर किस्म की मज़ामियत के लिए जो है वो बेकरार है। लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी अजीम कौम है और वो हमेशा दुश्मन की चालों को समझती है। और खास तौर पे मैं अपने जवान नस्ल को जो है खिराज तहसीन पेश करूंगा, जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बड़े जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। अब जो हम भारत के ऊपर बात करते हैं, 2 बेसेस यहाँ मौजूद थे। एक उनका मिलिट्री बेस ननवान बेस, और दूसरा मिलिट्री बेस जो था उसका नाम है अमर सिंह यात्रा बेस। ये दोनों बेस जो हैं ये चंद गज के फासले पे थे जाए वकुआ के। 8 पुलिस चौकियां यहाँ मौजूद हैं। जो खातून सहाफी जो है वो इन बातों को तश्तज़बाम करती हैं भारत में, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिन ममालिक की वो बात बताते हैं कि इन ममालिक के अंदर के जो लोग थे बाशिंदे गैर मुल्की सयाह, उनको हलाक कर दिया गया। उनकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आता, अम्बेसियों की जानिब से कोई ताज़ियती बुक नहीं रखी जाती, कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आता, कोई उनको लाशें वसूल होते कोई मीडिया नहीं दिखा पा रहा। ये सवालिया निशान। तीसरी चीज, जिन लाशों को वो दिखा चुके थे भारतीय मीडिया और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी और भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और हुकूमत, वो लाशें जो हैं वो अगले दिन अपने वीडियो पैगाम दे रही हैं कि हम जिंदा हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था और वो वायरल भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। आप तो दुरुस्त फरमाया अब्दुल्ला साहब। मुझे जवाद कमाल साहब ये बताएं कि आप 36 से 56 इंच की चौड़ी छाती के ऊपर तो गरूर करते हैं, काश कि अल्लाह ताला ने आपको इस मगज के अंदर 2 इंच की अकल भी दे दी होती, वरना आप जो है वो इस किस्म की हरकत ना करते मोदी साहब कि इतना चीप
भौंडा। और ये काश के इन्होंने ये स्क्रिप्ट जो था, ये जो ड्रामा था, ये अब सोचने पे लोग मजबूर हो गए कि क्या ऐसा कोई वक़्वा पहलगाम में पेश भी आया या नहीं आया। बिल्कुल ऐसी, तो यही वो मकसद ये सवाल है थे कि जो खुद भारत के अंदर भी उठ रहे हैं। आसिफ दुरानी साहब आपकी तरफ आते हैं। आसिफ साहब जी, मैं आखिरी बात कर लूं। जी बेहतर ये था कि बॉलीवुड के किसी अच्छे राइटर से, स्क्रिप्ट राइटर से बिल्कुल ये लिखवा लेते तो शायद इतना भौंडा मजाक सामने ना आता। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।